हाँ भाई बच्चों, तारीख क्या है आज? 5/5/2020। विषय आपका जीव विज्ञान। कक्षा है ये 9। आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र। क्रोमोसोम। कल हमने पढ़ा था केंद्रक। केंद्रक क्या? न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस हमने पढ़ा था। 4 इसके भाग थे, 4 में से एक मुख्य भाग था इसका क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड ये चौथा मुख्य भाग था। क्रोमैटिन जालिका या क्रोमैटिन तंतु या क्रोमैटिन थ्रेड, जो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हम ये बताया था ये क्रोमैटिन केंद्रक के अंदर इस प्रकार से जाल सा फैला रहता है। इसे हमने क्रोमैटिन थ्रेड कहा था, क्रोमैटिन जालिका या क्रोमैटिन जाल कहा था। ये आपका हमें दिखाई देने में ऐसा लगता है एक ही धागे का ये जाल हो, लेकिन क्या होता है ये एक धागे का नहीं होता। ये सभी जो जाल होते हैं ये सभी अलग, इनके सिरे अलग अलग होते हैं। इन तंतुओं के ऐसे इस प्रकार से होते हैं, लगते एक जाल की तरह हैं, लेकिन इनके जो सिरे होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए कोशिका विभाजन के समय तो ये आपका जो क्रोमैटिन जाल के सिरे सबके सिरे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए ये बताया था कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमैटिन जाल होता है मोटे और स्पष्ट हो जाते हैं और ये अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार से ये इन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। तो हर जाति जो होती है, हर जीव जो होता है उसमें एक निश्चित संख्या होती है गुणसूत्रों की, जिनके आधार पर हर जीव के लक्षण निर्धारित होते हैं। ये आपके आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं गुणसूत्र, यानी जो आनुवंशिक लक्षण है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से में लेकर जाते हैं या माता पिता से संतान में लेकर जाते हैं। स्ट्रोसबर्गर ने खोज करी थी। खोज किसने करी? स्ट्रोसबर्गर नाम के वैज्ञानिक हुए आपके, और उन्होंने खोज करी थी स्ट्रोसबर्गर नाम के वैज्ञानिक हुए, इन्होंने गुणसूत्र की खोज करी थी। और एक दूसरे वैज्ञानिक हुए डब्ल्यू वोल्डेयर, इन्होंने इन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र नाम दिया। जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम, आपका क्रोमोसोम 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्रोमो प्लस सोमा या सोम। क्रोमो मतलब क्रोमो का अर्थ होता है कलर,
COLOUR, कलर क्या होता है? रंग। और सोमा का अर्थ होता है बॉडी। बॉडी क्या होती है? काया, काय बोलते हैं। तो यानी गुणसूत्र के अंदर ऐसी संरचनाएं, ऐसी बॉडी जो अविरंजित या रंगित करने पर गहरा रंग लेते हैं, उन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। तो ये जो बात हुई इसकी खोज की, गुणसूत्र की। सभी कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसकी संरचना, बने किस चीज के होते हैं? ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। इस डीएनए में ही सब कुछ जो आपकी आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो निहित रहती है। किसी भी गुणसूत्र के आपके 7 मुख्य भाग होते हैं। पहला पेलिकिल, जो गुणसूत्र होता है, बहुत छोटा है, छोटा सा चित्र बना के दिखा रहा हूं आपको। थोड़ा से थोड़ा कर सकते हैं हम यहाँ पे। बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। पीछे इसे करना पड़ रहा है ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो गुणसूत्र के चारों ओर जो एक आपके झिल्ली होती है, लेयर होती है, उसे पेलिकिल कहते हैं। दूसरा इसका भाग होता है मैट्रिक्स। जैसे और अंग पढ़े हमने गुणसूत्र आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या हरित लवण, उनमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है। ऐसे ही गुणसूत्र के अंदर भी एक अतरल पदार्थ होता है। इस तरह से भरा रहता है पूरे में। इसे हमने मैट्रिक्स नाम दिया। मैट्रिक्स। तीसरा भाग होता है, पहला पेलिकिल, दूसरा मैट्रिक्स और तो तीसरा आपका क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा या क्रोमैटिड्स बोलते हैं या धागे बोलते हैं। ये क्रोमैटिड्स इस प्रकार से होते हैं आपके, इस प्रकार से। छोटा है इसलिए यहाँ पे ये बन नहीं पा रहा। कॉपी में मैं डाल दूंगा ये चित्र आपका। इस तरीके से होता है। यहाँ से ये इस प्रकार से होती है।
ये इस प्रकार से, बोर्ड छोटा है इसलिए ये सही से बन पाया। ठीक है, कॉपी में बता दूंगा मैं। ये आपके इसमें दो धागेनुमा संरचनाएं होते हैं क्रोमेटिड में, जैसे दो धागे एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, इसी प्रकार से होते हैं। इन्हें हम क्रोमेटिड्स या क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड्स। ठीक है, इसके बाद चौथा इसमें भाग है क्रोमेटिड्स का। पता लगा, ये जो गुणसूत्र के अंदर जो धागेनुमा संरचना होती है एक दूसरे के ऊपर लिपटी रहती है, दो होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इनको क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड्स कहते हैं। चौथा इसका भाग होता है सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु एक स्थान पर जो गुणसूत्र होता है वो पतला होता है, आपस में इसके दोनों जो पतले क्रोमेटिड्स होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं एक स्थान पर, जिसे हम गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक, जहां से गुणसूत्र आपस में जुड़े होते हैं, जिस गुणसूत्र के दोनों भाग उसे सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु या प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं। पांचवा इसका भाग होता है द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन जिन गुणसूत्रों में दूसरा संकीर्णन होता है, दूसरी जगह से भी दो में होते हैं गुणसूत्र बिंदु, या दूसरी स्थान पर पतला होता है, दो स्थान पर जुड़ा होता है, उसे हम द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। ये आपका द्वितीयक संकीर्णन है। द्वितीयक किसी गुणसूत्र में हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता। द्वितीयक संकीर्णन, मान लीजिए एक ही हो सकता है, ये किसी में दो हो सकते हैं। छठा आपका भाग है, छठा गुणसूत्र का मुख्य भाग है सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब है गुणसूत्र के सिरों पर गोल संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें सैटेलाइट कहते हैं। ये आपका सैटेलाइट है, सैटेलाइट। गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर, छोर पर गोल संरचना अगर मिलती है तो उसे सैटेलाइट कहते हैं। अगर ये सैटेलाइट नहीं पाई जाती तो, यानी कुछ में मिलेगी सैटेलाइट, ये गोल संरचना जिसमें द्वितीयक संकीर्णन होगा, दो संकीर्णन होंगे, उसमें सैटेलाइट मिलेगा। जिसमें ये मिलेगी उसे सैट गुणसूत्र कहेंगे। ठीक है, इसके बाद सातवां और अंतिम इसका भाग होता है टीलोमियर। टीलोमियर गुणसूत्र का जो अंतिम सिरे होते हैं, ये इधर से ये और इधर से ये, इसे टीलोमियर कहते हैं। यहां पे लिख दे रहा हूं टीलोमियर, जगह नहीं है लेकिन चलो यहां पे देख लीजिए टीलोमियर। ये 7 गुणसूत्र के भाग होते हैं। समझ आया? चारों ओर पेलिकल यानी झिल्ली होती है, अंदर अर्धतरल पदार्थ भरा रहता है मैट्रिक्स। इस अर्धतरल के अंदर और पेलिकल के अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ
दो धागेनुमा संरचना होती है जिन्हें क्रोमेटा या क्रोमेटिड्स कहते हैं। गुणसूत्र जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो स्थान पतला होता है जिसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। जिन गुणसूत्रों में दो गुणसूत्र बिंदु होते हैं उसे दूसरे को द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। और एक जहां द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है ऐसे उनमें एक अंतिम सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, गोल जैसी, उसे सैटेलाइट कहते हैं। जिन गुणसूत्रों में ये सैटेलाइट संरचना पाई जाती है उसे सेट गुणसूत्र कहते हैं। अंतिम सिरों को टीलोमियर कहते हैं। ये आपका गुणसूत्र की संरचना हुई। इसका कार्य वही जिस प्रकार से आपका केंद्रक का था लगभग उसी प्रकार से सेम कार्य है। आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक है। कार्य आपका आनुवंशिक सूचना वाहक है। ठीक, यानी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ये गुणसूत्रों का मुख्य भाग है। जितने भी लक्षण आपके होते हैं जीवों के वो सारे गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होते हैं, क्योंकि सारा डीएनए को जीव का वो कहाँ होता है, गुणसूत्रों में। और गुणसूत्र ही आपके आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक है। आज ये पढ़ेंगे ग्रुप नोट्स, इसके मैं आपके ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है, वहां से लिख लीजिएगा और चित्र भी ग्रुप पे डाल दूंगा बना के अच्छा सा, वहीं से आप बना लीजिएगा, ठीक है।